क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, दो लगातार संख्याओं का मसा क्या होगा। 12 है सह अभाज्य संख्याओं का मसा क्या होगा, और 13 है 6x⁴y तथा 12xy का मसा क्या होगा। इन तीनों का बहुत ही आसान तरीका से देखें। लगातार का मतलब एक के बाद दूसरा, जैसे हम ले लेते हैं 4 और 5, ये दो संख्या है ना, इसका मसा दोनों लगातार है, तो लगातार संख्याओं का मसा निकाल के देख लेते हैं। तो इसको काटेंगे 2 से, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 5 ले लेते हैं, 2 दूना बिल्कुल नहीं कटेगा, तो 5 से ही कटेगा, खुद से कटेगा ना, तो इसको 5 एकम 5 कर लेंगे। यदि देखा जाए तो इसमें और इसमें कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, तो जब हमें कॉमन नहीं मिलता है तो इसका एचसीएफ कितना होता है 1। यदि आपको नहीं समझ आता तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हम लोग लेते हैं 25 और 26 लगातार ही है ना, लगातार संख्या चाहिए, तो चलिए देखिए 5 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 1 बार में, इसको काटेंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 3 13 से काटेंगे 1 बार में। बताइए इन दोनों में कोई कॉमन मिल रहा है, यहाँ 5 5 है, यहाँ पे 2 3 है, तो इसका भी एचसीएफ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी कि अगर हम दो लगातार संख्याएं लें तो उसका मसा हमेशा 1 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सहअभाज्य संख्याओं का मसा ज्ञात कीजिए। सहअभाज्य संख्याएं पहले लेनी होगी। सहअभाज्य संख्याएं वो संख्या होती हैं जो दोनों संख्याएं जो है किसी एक संख्या से ना कटे, किसी एक संख्या से ना कटे। जैसे हम अगर मान लीजिए अगर 32 ले लें और 35 ले लें, तो 32 और 35 ये 2 से कटेगा, ये 5 से कटेगा, दोनों अलग अलग संख्याओं से कट रही हैं, यानी कि ये क्या है सहअभाज्य संख्या है। यदि हम इसको अलग अलग करके सॉल्व करें तो 2 एकम 2, 2 छके 12, फिर 2 से करें 2 8 16, फिर 2 से करें तो 2 चौको 8, फिर 2 से करें तो 2 दूना, इसको हटा देते हैं, फिर 2 से करें तो 4 है ना हमारे पास, तो 2 दूना इसको हटा दीजिए 4, फिर 2 एकम 2। ठीक है, इतना आया। अच्छा 35 का करके देखते हैं हम लोग। 5 से काटेंगे 7 बार में, 7 से काटेंगे 1 बार में। हमें देखिए 32 का कितना मिला, 1 2 3 4 5, 2 5 मिले, और इसमें 5 और 7, यानी कि दोनों में कुछ भी हमारा कॉमन नहीं मिल रहा है, दोनों में कुछ भी सेम नहीं है, इसलिए इसका मासा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि सहअभाज्य संख्याओं का जो मासा होता है वो भी क्या होता है 1 ही होता है। अगला प्रश्न, 6x⁴y तथा 12xy का मासा ज्ञात कीजिए। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग 6x⁴y को हम लोग तोड़ते हैं। तो 6 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, 2 गुणे 3, 2 3 6, x⁴ को x गुणे x गुणे x, ठीक है, 4 बार x हम लोग लिख देंगे और y को 1 बार लिख देंगे। ठीक है, अच्छा 12 को कैसे तोड़ सकते हैं, लिखिए 12xy है ना, तो 12 को कैसे तोड़ सकते हैं, 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 और 3 12, उसके बाद x है और उसके बाद से y है। अच्छा इसमें देखिए हमें क्या निकालना है मासा, तो 2 यहाँ पे कॉमन है, 3 यहाँ पे कॉमन है, तो मासा निकालिए, 2 कॉमन है और 3 कॉमन है। ठीक, x 1 बार कॉमन है और y 1 बार कॉमन है ना, 2 3 6, 6xy आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये हमारा मासा हो जाएगा। यदि हमको लसा निकालना होता, क्या निकालना होता लसा, तो क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे 2 1 बार है, यहाँ पे तो 2 बार है, तो हम 2 बार 2 लेते हैं। यहाँ पे 3 1 बार है, यहाँ पे 3 1 बार है, तो हम 1 बार ले लेंगे, ज्यादा वाला लेते हैं। यहाँ पे x 4 बार है, तो हम x को 4 बार ले लेंगे, और y 1 बार है, दोनों में देखिए y यहाँ पे 1 बार, यहाँ पे तो y 1 बार ले लेंगे, तो हमारा लसा कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 3 12, 12 x⁴y, ये हमारा लसा हो जाएगा। ठीक है।